ये है बिलासपुर। इस शहर के बाहर 2 फैक्ट्री मौजूद है। इन दोनों ही फैक्ट्री पर हल्दी और डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चर किया जाता है और इन दोनों फैक्ट्री के मालिक अलग अलग हैं। एक है महेश और दूसरा है रमेश। इनमें से जो महेश है ये अपनी सारी प्रोडक्ट नकली बनाता है और अपने सारे फेक प्रोडक्ट को बेहद ही कम दाम में बेचकर सारे कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट खरीदने में मजबूर कर देता है, जिस वजह से रमेश की फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई थी। महेश की जो ये फेक प्रोडक्ट बनाने वाली बात थी, ये रमेश को बेहद अच्छी तरह से पता था, लेकिन उसके पास महेश के खिलाफ कोई ऐसी सबूत नहीं था जिससे वो महेश को एक्सपोज कर सके। वो अपने भतीजे हिमांशु को फोन करता है और अपनी सारी परेशानी उसे बताता है। उधर हिमांशु जवाब देता है, अरे चाचा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? रुकिए, मैं अभी अपने दोस्त रमन और समान को कॉल लगाता हूं। वो चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हिमांशु सब कुछ अपने दोस्त रमन को फोन करके समझा देता है और उन दोनों को अपने चाचा के फैक्ट्री पर चलने के लिए बोलता है। वो तीनों हिमांशु के चाचा रमेश के फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं। उनसे मिलने के लिए रमेश उनको अपनी केबिन पर बुलाता है। रमन रमेश से पूछता है, रमेश जी, क्या आप महेश के फैक्ट्री पर चुपके से जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या बताऊं रमन बेटा, मैंने कोशिश तो बहुत बार की, लेकिन उसने अपने फैक्ट्री पर ऐसा जाल बिछाया है कि इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब तुम लोग ही कुछ कर सकते हो रमन बेटा। कोई बात नहीं रमेश जी, अब आप सब कुछ हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए। हमें आपकी मदद करने में बेहद खुशी होगी। रमन, समन और हिमांशु तुरंत महेश के फैक्ट्री पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे लोग जब उसके इलाके पर घुसते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने ही रास्ता 2 हिस्सों में बट जाता है, जिस वजह से उनके लिए और आगे जाना मुश्किल हो जाता है। वो लोग आगे जाने के लिए कोई तरकीब ढूंढने लगते हैं। जब तक वो सोच रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। क्या आप पास में पड़ी इस लकड़ी को देखा? वो लोग इस लकड़ी को कुछ इस तरह से अपने कंधे पर उठाते हैं और उस खाई को पार करने लगते हैं। उनके इस तरह लकड़ी को उठाने की वजह से कोई भी खाई में नहीं गिरता और वो लोग आराम से उस खाई को पार कर लेते हैं। वे लोग आगे के रास्ते पैदल सफर करते हैं। वो तीनों फैक्ट्री के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो आगे जा ही रहे होते हैं, तभी समन की पैर कहीं फंस जाता है और बाल्टी पर पानी भरने के कारण बाल्टी नीचे आ जाता है और समन ऊपर लटक जाता है। उसको वहां से छुड़ाने के लिए जब हिमांशु आगे बाल्टी से पानी निकालने की सोच रहा होता है, तभी रमन उसको तुरंत मना कर देता है, क्योंकि उसे उस ट्रेपे में कुछ गड़बड़ लगती है। वो जब ध्यान से उस ट्रेपे पर नजर डालता है तो वो देखता है वो जो बाल्टी थी वो लोहे की थी और उस बाल्टी से बिजली की कनेक्शन किया गया था, जिस वजह से अगर कोई उस बाल्टी को पानी निकालने के लिए हाथ लगाए तो उसे करंट लगेगी। ऐसे में रमन जल्दी से कुछ तरकीब सोचने लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे रमन बिना छुए उस बाल्टी से पानी खाली कर सकता है और समन को बचा सकता है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। क्या आप पीछे टंगी हुई इस गैस बर्नर को देखा? रमन उस बर्नर को लाता है और उसके मदद से बाल्टी के पानी को गर्म करने लगता है, जिस वजह से बाल्टी की सारा पानी सूख जाता है और समन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वे लोग जल्दी से समन को छुड़ा लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग जब थोड़ी आगे पहुंच जाते हैं, वे देखते हैं कि उनके आगे एक बड़ा सा दरवाजा होता है, जिसे खोलने के लिए एक पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ जो खाली पार्ट दिख रहा है, इनमें से एक को यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी ये पजल सॉल्व होगी। क्या आप बता सकते हैं कि उनको क्या लगाना चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। वो लोग इस पार्ट को वहां पर लगा देते हैं, जिस वजह से ये पजल कंप्लीट हो जाती है और गेट खुल जाती है। वे लोग अंदर कॉरिडोर पर पहुंच जाते हैं और मैन्युफैक्चर वाले रूम को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद देखते हैं कि एक दरवाजे के सामने एक वर्कर कुछ कर रहा था। वे देखते हैं कि जब उस दरवाजे के ऊपर एक येलो लाइट जलती है, वो वर्कर 25 कोड डाल देता है, जिस वजह से वो डोर खुल जाती है। उसकी कुछ देर बाद एक दूसरा वर्कर आता है
और ग्रीन लाइट के जलने पर वो 7 कोड डाल देता है और दरवाजा खुलते ही अंदर चला जाता है। उस वर्कर के जाने के बाद वे लोग उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। उनको पूरी तरह से यकीन था कि वही मैन्युफैक्चर रूम था। वो अंदर जाने की सोचते हैं, तभी उस दरवाजे के ऊपर रेड लाइट जलती है। वो लोग ध्यान से सोचने लगते हैं कि कौन सी कोड टाइप करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें क्या टाइप करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। वे लोग वहां पर नंबर 18 कोड डाल देते हैं, क्योंकि पहले वर्कर येलो लाइट के जलने पर 25 टाइप किया था और येलो के फर्स्ट लेटर है Y, E और लेटर Y 25 नंबर पर आता है। इस तरह ग्रीन लाइट से लेटर G इन नंबर 7 पर आता है और रेड लाइट से लेटर R नंबर 18 पर आता है। इसलिए वो दरवाजा खुल जाती है और वे लोग अंदर आ जाते हैं। वे लोग अंदर आते ही देखते हैं महेश की सारे वर्कर फेक प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए थे और बेहद सारे मिलावट कर रहे थे। वो तीनों ये सब देख के बेहद हैरान हो जाते हैं और वहां से चुपके से जिस तरह आए थे वैसे ही निकल आते हैं। वो तीनों इंस्पेक्टर सुरेश को बुलाते हैं और उन्हें महेश के इस सारे कारनामे बता देते हैं और उनको महेश के फैक्ट्री पर ले जाते हैं। लेकिन इस बार महेश ने सीसीटीवी पर सब कुछ देख लिया था। जब वे लोग इंस्पेक्टर सुरेश के साथ उस रूम पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि सारे वर्कर ठीक से काम कर रहे थे। वो लोग कोई मिलावट नहीं कर रहे थे। ये देख के वे तीनों फिर से हैरान हो जाते हैं। तभी वहां महेश पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर सुरेश को बोलता है, सर, इन्हें तुरंत अरेस्ट कीजिए। ये लोग मेरे फैक्ट्री पर उस रमेश के कहने पर चुपके से आए और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस रमेश की फैक्ट्री अच्छे से चल सके। उसकी ये बात सुनकर रमन तुरंत जवाब देता है, सुरेश जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है और मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये आदमी अपनी सारी प्रोडक्ट नकली बनाता है। ये कहकर वो रमेश को फोन लगा देता है और उन्हें अपनी हल्दी और डिटर्जेंट पाउडर लाने के लिए बोलता है। उसके थोड़ी ही बाद रमेश वहां पहुंच जाता है और रमन को अपनी दोनों प्रोडक्ट दे देता है। रमन अब महेश को अपनी प्रोडक्ट लाने के लिए बोलता है। महेश ये सुनकर वो भी अपनी प्रोडक्ट लाता है और रमन को दे देता है। जब इंस्पेक्टर सुरेश उन दोनों के प्रोडक्ट ध्यान से देखते हैं तो दोनों के प्रोडक्ट के कलर, टेक्सचर, स्वाद एक जैसे ही थे। दोनों में फर्क बताना नामुमकिन था। तभी महेश जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, देखा इंस्पेक्टर साहब, ये लोग कैसे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी से इन्हें अरेस्ट कीजिए। रुकिए रुकिए महेश जी, अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। ये कहकर वो समन को 2 ग्लास में थोड़ा पानी लाने के लिए बोलता है। जब तक समन वापस आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि रमन क्या करने की सोच रहा था? अपना जवाब कमेंट कीजिए। क्या आप जानते हैं, अगर हम हल्दी और डिटर्जेंट पाउडर को आपस में मिलाते हैं तो वो सॉल्यूशन पिलाना होकर लाल बन जाती है। ये आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं और इसी बात पर 1 लाइक तो बनता है। रमन दोनों के प्रोडक्ट को अलग अलग ग्लास में पानी के साथ हल्दी और डिटर्जेंट पाउडर को मिक्स कर देता है, जिस वजह से जिस ग्लास पर असली प्रोडक्ट था उस ग्लास का पानी का कलर लाल हो गया था और नकली प्रोडक्ट के पानी का कलर पीला ही रह गया था। इंस्पेक्टर सुरेश तुरंत महेश को अरेस्ट कर देते हैं और उन तीनों के ईज बहादुरी को सलाम करते हैं और यहीं पर हमारा ये स्टोरी पहेली खत्म होती है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आगे से ऐसे ही और स्टोरी पहेलियां लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।